रुपए का कर्जा दिया और 55 लाख रुपए का कर्जा दिया तेज प्रताप यादव को। बाद में वो कर्जा माफ कर दिया गया। ये कर्जा कोई देता तो ब्याज सहित वसूलता है, लेकिन अमित कात्याल ने जो कर्जा दिया उसने वापस नहीं लिया, वो कर्जा माफ कर दिया गया। और इस एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने आज तक कोई बिजनेस नहीं किया। कोई कंपनी खोलता किस लिए? व्यापार करने के लिए। आज तक उसने कोई व्यापार नहीं किया कंपनी में। एक नया पैसा भी कोई टर्नओवर नहीं है। 1 लाख या 1000 रुपया भी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। तो न तो कंपनी का टर्नओवर है, न ही कंपनी का कोई व्यापार किया कंपनी ने। उसने एक ही काम किया, कंपनी ने जमीन खरीदने का काम किया। पटना दानापुर सर्किल के मौजा, चितकोहड़ा, सलेमपुर, चितनावा, बभनगावा, पानापुर में इस कंपनी ने 21 भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 221 डिसमिल होता है, तो 221 डिसमिल शहर के अंदर की जमीन, जो आवासीय जमीन, रेजिडेंशियल जमीन है, ऐसे 21 भूखंड 2007 से 2010 के बीच में 2 करोड़ 16 लाख रुपए में इस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया। तो इस कंपनी के मालिक कौन है? तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। और कंपनी के पास 21 भूखंड के आज वो कंपनी मालिक है। उसके मालिक कौन है कंपनी के? तेजस्वी यादव। तो इसलिए इस प्रकार तेजस्वी यादव एके इन्फोसिस्टम के माध्यम से इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। अब सवाल उठता है कि अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को क्यों अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? ये आपसे कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, आप कोई इन्वेस्टर नहीं थे, आप कुछ नहीं थे। क्यों आइसबर्ग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने में अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? फिर क्यों कात्याल परिवार ने 1 लाख रुपए में अपने सारे शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी को दे दिया? क्यों अमित कात्याल ने 45 लाख का कर्ज दिया जो आज तक वापस नहीं हुआ? क्यों एके इन्फोसिस्टम द्वारा रेलवे में नौकरी के लाभार्थी से जमीन लिखवाई गई? क्यों इस कंपनी ने 1 करोड़ 90 लाख के अनेक भूखंड खरीदे? क्यों इस कंपनी ने अपने स्थापना काल से आज तक कोई व्यापार नहीं किया, व्यवसाय नहीं किया, कोई टर्नओवर नहीं किया, केवल जमीन खरीदने का काम किया? क्या तेजस्वी यादव मात्र 15,000 खर्च कर करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? क्यों अमित कात्याल, उनके भाई राजेश कात्याल ने इस कंपनी के सारे शेयर 1 लाख में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेच दिया? तेजस्वी यादव, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव लंबे समय तक इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे और इस समय उस कंपनी की डायरेक्टर रागिनी लालू है और शेयर होल्डर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। क्यों इस कंपनी का इस्तेमाल रेलवे नौकरी के लाभार्थी की जमीन लिखवाने में किया गया? क्या कारण है कि लालू के रेल मंत्री के दौरान ही अधिकांश जमीन खरीदी गई? जितनी जमीन खरीदी गई 2007 से लेकर 2010 के बीच खरीदी गई और लालू जी 2004 से लेकर 2009 तक रेलवे के रेल मंत्री थे। अभी सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें एक मामले का उसने उल्लेख किया जो एके इन्फोसिस्टम ने खरीदा, लेकिन इस बीच में मुझे पता नहीं और भी बहुत सारी जांच पड़ताल में और भी बहुत सारी ज़मीन मिली होगी और वो ज़मीन उन लोगों के द्वारा बेची गई जो रेलवे के लाभार्थी हैं। तो चार्जशीट की कॉपी जब सार्वजनिक होगी तभी मालूम पड़ेगा। ये जो कहते हैं कि हमको फंसा दिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो इन बातों का जवाब देने के बजाय कि रटा रटाया जवाब कि तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, हम सरकार में आ गए इसलिए सरकार को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, इसलिए कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है। तथ्यों के आधार पर सीबीआई कार्रवाई करती है और अब ईडी की इसमें जो आमदनी हुई, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने रेलवे के लाभार्थियों को और अन्य मामलों से जो लाभ कमाया वो किसके लिए लाभ कमाया? तो लाभ कमाया तेजस्वी यादव के लिए। इसलिए प्रवर्तन निर्देशालय भी इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। और से मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जो मामला है
ये मामला सबसे पहले 2008 में श्री ललन सिंह, स्वर्गीय शरद यादव और मुख्तार अब्बास नकवी, ये 3 लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह से। उनको एक लिखित ज्ञापन दिया और कहा कि रेल मंत्री के नाते लालू प्रसाद यादव रेलवे में लोगों को 4th ग्रेड की नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले में जमीन लिखवा रहे हैं। ये जो कहते हैं कि मामला बंद हो गया, आज तक कभी मामला बंद नहीं हुआ, क्योंकि यूपीए की सरकार थी, मामला दबा दिया गया, सीबीआई को जांच के लिए कभी दिया ही नहीं गया। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तब ललन सिंह फिर सक्रिय हुए। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे कागजात क्या हुआ, तो वहाँ कागज था ही नहीं, न प्रधानमंत्री कार्यालय में कागज था, न सीबीआई में। तो दोबारा इन लोगों ने कागज दिया और उसी कागज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और मैंने अपनी पुस्तक लालू लीला में इस पूरे घटना का मैंने जिक्र किया है। इसमें मैंने इस पूरे घटना का दस्तावेज के साथ इसका मैंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं कि सीबीआई केवल मेरे या ललन सिंह के दस्तावेज के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। हमने तो एक लीड दिया, एक सूत्र दिया। उस सूत्र को बनाकर जांच एजेंसियां और विस्तार से काम करती, उनके पास ज़्यादा साधन है, ज़्यादा ताकत उनके पास है। तो इसलिए ये जो D1008 या 1088 ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। जब दिल्ली में आप जाते हैं तो जिस मकान में रहते हैं, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उस मकान के मालिक कैसे बन गए? मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं दूसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज तो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव रहते हैं, तो उनको जांच एजेंसी को बताना पड़ेगा ना कि आखिर एके इन्फोसिस्टम ने क्यों अपना शेयर आपको 1 लाख में दे दिया।